मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। सबसे पहली जो चीज़ है जो मेरी और आपकी मंजिल होनी चाहिए वो ये कि सारी दुनिया में इंसाफ का बाल बोला, सारे में इंसाफ कायम हो जाए। यक़ूम अन्नासु बिलक़िस्त, लोगों के अंदर गरीब हो, मालदार हो, अरबी हो, अजमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी बिरादरी का हो, तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। का सबसे पहली मंजिल ईमान वालों की ये है। मेरी आपकी सबसे पहली कोशिश ये हो कि इंसाफ, सारी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला हो जाए, इंसाफ कायम किया जाए। सबसे पहला मंजिल और नस्बुल ऐन हर ईमान वाले का ये हो। दूसरा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो का लोगों की फ़ायदा पहुंचाने के लिए निकाले गए हो। दूसरा काम है कि लोगों की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें। हम में का हर आदमी चाहता है कि मेरी खिदमत की जाए, हम में का कोई नहीं चाहता कि मैं दूसरों की खिदमत करूं। हमें अगर कोई ओहदा दे दिया जाए, हमें कोई, हमारी सोच कितनी है, एक मुसलमान की सोच कितनी है कि विधायक बन जाए, एमएलए बन जाए, पार्षद बन जाए, या महल्ले का कोई जिम्मेदार बन जाए, बस इतना ही। ये चीज़ें मकसद नहीं है। ये मुल्क की तरक्की में, मुल्क को आगे बढ़ाने में हमारा एक जरिया हो सकता है। बस लोगों की खिदमत करने का ये एक जरिया है। आप विधायक हैं, लोगों की खिदमत कर सकते हैं। आप बस्ती के जिम्मेदार हैं, आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन ये मकसद नहीं है। ये खिदमत करने का एक जरिया है। तो सबसे पहले कोशिश करें कि इंसाफ हो, इंसाफ हो। और इंसाफ तब होगा तब मैं खुद इंसाफ पसंद हूं, इंसाफ करूं तो इंसाफ होगा। दूसरी चीज, लोगों की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें। तीसरी चीज, भलाई फैलाए, भलाई भलाई फैलाए। मारूफ का लफ्ज इस्तेमाल किया, मारूफ का कुरान करीम। मारूफ उसको कहते हैं जो लोगों में मशहूर हो, जिसको लोग पहचानते हो, वो भलाई। आप लोगों की खिदमत कीजिए, कोई राह भटक गया, आप उसको रास्ता बता दीजिए। जरूरी नहीं है इसके लिए इस्लाम बीच में आएगा, नहीं आएगा। ये कौमियत है, कौमियत में इस्लाम की नहीं, मैं कौमियत की बात कर रहा हूँ। एक ईमान वाला जब कौम को लेकर के खड़ा होगा, और हर इंसान का जो मंजिल होगी, वो अपनी मंजिल को कैसे चुनेगा, वो मंजिल को कैसे चुनेगा? वो लोगों की खिदमत करना शुरू कर दे। उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। यहूदियों में एक खड़ा हुआ था, आरएसएस में एक खड़ा हुआ था, सावाकर शायद नाम है उसका, वो खड़ा हुआ था, उसने शुरू किया था। मुसलमानों में से हर आदमी खड़ा हो जाए, सिर्फ एक आदमी खड़ा हो जाए कौम की खिदमत करने के लिए, कौम का नक्शा बदल जाए, कौम का रुख बदल जाएगा। कौम के लिए फिक्र तो पैदा करें कि कौम के लिए कुछ करना है। और जब तक इज्तिमाई तौर पर कौम इकट्ठा होकर के कोई मंजिल तय नहीं करेगी, तब तक कौम तरक्की नहीं कर सकती है। ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। जब तक अगर मैं अपने बारे में सोचता रहा और आप सब अपने बारे में सोचते रहें, तो हम जहां हैं उससे नीचे तो गिर सकते, उससे ऊपर नहीं आ सकते। अगर ऊपर आना है तो कौम को इकट्ठा होकर के एक साथ उसको मेहनत करनी होगी, जान माल की कुर्बानी देनी होगी, अपनी सलाहियतों की कुर्बानी देनी होगी, तब जाकर कौम आगे बढ़ेगी। नहीं तो हम फिर बस यही होगा कि मैं यहाँ मिंबर पर बैठ करके सुनाता रहूं कि हमारे साहब ऐसे थे और हमारे असलाफ ऐसे थे, बस इससे आगे कुछ नहीं होगा। कि वो कहावत होगी पितरम सुल्तान बूद, पितरम सुल्तान बूद, कि मेरा बाप बादशाह था, तो किसी ने सवाल कर लिया कि तुम क्या हो, तुम्हारा बाप तो बादशाह था, तुम क्या हो? बाप से नहीं, तुम अपनी पहचान बताओ कि तुम्हारी पहचान क्या है, तुमने कौम के लिए क्या किया है। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत मिली अकेले थे, अकेले खड़े हुए हैं और इस्लाम का सारी दुनिया में बोलबाला कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो अकेले खड़े हुए थे। मैं और आप भी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में से हैं। हम क्यों अपने आपसे अहद नहीं करते हैं कि हम कौम के लिए जिएंगे, कौम के लिए कुछ करेंगे? गैर कौम के लिए वो अपनी जान को भी छोड़ खपा रहा है, वो अपने माल को भी छोड़ देता है, अपनी बीवी बच्चों तक को छोड़ देता है कि तुम्हारी परवाह नहीं, कौम के लिए कुछ करेंगे। कि अपनी जमीन को हासिल करना है तो हम करके रहेंगे। एक मुसलमान है जिसका को पैदा ही अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान को पैदाइशी तौर पर एक मकसद दिया था
कि तुम्हारा मकसद ये है कि तुम लोगों की खिदमत करोगे, तुम लोगों को भलाई फैलाओगे और तुम इंसाफ का बोलबाला करोगे, ये मकसद देकर के भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने। और आज मुसलमान अपने मकसद को भूल गए। इसकी एक तरतीब है, इसकी एक मुस्तकिल एक तरतीब है कि काम कैसे किया जाए। उस तरतीब को कायम करेगा आदमी, सोचेगा, बैठेगा, दानिशमंदों को जमा करेगा तो समझ में आएगी बात। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया और बात खत्म, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कौम के अंदर बेदारी पैदा हो, वो अपने माल को कौम के ऊपर खर्च करने वाली बने, कौम के लिए लगाने वाली बने, तब जाकर के कौम खड़ी होगी, तब जाकर के कौम बेदार होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमसे पहले हमसे बड़े आए, मर के चले गए, हम भी एक बार दिन मर करके चले जाएंगे। यह हुज्जत साबित हो जाए, यह हुज्जत साबित हो जाए, ये बात मेरे दिलो दिमाग में बैठ जाए, ये बात मेरे और आपके सबके दिलो दिमाग में बैठ जाए कि हम कौम के लिए कुछ करेंगे, हम सब कौम के लिए कुछ करेंगे। अब सब ये सोचेंगे कि करेंगे क्या। एक तो हम इंसाफ करना शुरू कर दे अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने महल्ले के अंदर, यहाँ से शुरुआत कर रहे। उसके लिए कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है, ना माल देना पड़ रहा है, ना आपको जान लग रही है, ना आपका वक्त लग रहा है, ना आपकी सलाहियत लग रही है, कुछ भी नहीं लग रहा है। जिंदगी गुजारनी है, इंसाफ के साथ गुजारना शुरू कर दीजिए। दूसरा, लोगों की खिदमत करना शुरू कर दीजिए, लोगों की खिदमत करना शुरू कर दीजिए। अपने घर से शुरू कीजिए, अपने माँ बाप की खिदमत शुरू कर दीजिए, अपने महल्लों में बड़े हैं उनकी खिदमत शुरू कर दीजिए, छोटे हैं उनके लिए खिदमत शुरू कर दीजिए। बहुत सारे पहलू हैं खिदमत के, बहुत सारे पहलू हैं कि कोई तालीम का इंतजाम नहीं, अब तालीम का इंतजाम करा दिए, अच्छी तालीम का इंतजाम करा दीजिए किसी के लिए, लेकिन कौम के लिए कुछ करिए। ये कौम बेहतरीन कौम है, इसकी तारीफ इसलिए की गई है कि लोगों की खिदमत करेगी, ये भलाई को आम करेगी, बुराई को मिटाएगी। वो कौम बुराई को नहीं मिटा सकती जिस कौम के अंदर खुद बुराई भरी हुई हो। मेरे आपके अंदर बुराई कूट कूट करके भरी हुई है, तो वो कौम दूसरों की भलाई कर कैसे सकती है। जब तक मैं पाक साफ नहीं होऊंगा तो दूसरों को पाक साफ करूंगा कैसे। अपने आप से कोशिश करे हर इंसान, अपने आप से सबसे पहले अपने ज़मीर को जगाए, अपने ज़मीर को सबसे पहले। नहीं तो कौम, दूसरी कौमें मुसलमानों को दुनिया से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमान खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसी सोचते रहे तो जागेगा कब जागेगा मुसलमान। ये दौर वो दौर है जो छटाई का दौर है, जो छटाई का दौर है, छांटे जाएंगे। इसलिए वो वक्त आने से पहले कि हमें छांटा जाए कि हम ईमान वाले हैं या गैर ईमान वालों की सब में खड़े होंगे, उससे पहले अपने आप को जगाएं। हर आदमी अपने अंदर अपने आप को झंझोड़े कि मैं जिंदगी कहाँ गुजार रहा हूँ। अगर मैं महीने में 1000 रुपये कमा रहा हूँ तो कौम के लिए कितना खर्च कर रहा हूँ। मेरी जवानी का, मेरे जान का कितना हिस्सा कौम के लिए लग रहा है, कितनी मेहनत मेरी कौम के लिए हो रही है। ये तो जरा सोच करके देखे, कभी वक्त मिले तो इसके बारे में सोचे तो सही, कौम के लिए मैंने किया क्या है। अरे अपने बीवी बच्चों के लिए तो जानवर भी करता है, मैंने आपने किया तो कौन सा कमाल किया, ये तो जानवर भी करता है। बीवी बच्चों को तो वो भी ख्याल रख लेता है, उसके बच्चे दुनिया में आने से पहले घोंसला रख लेता है। एक परिंदा, छोटा सा परिंदा, वो भी घोंसला रख लेता है, उसे पता है कि मेरा बच्चा आने वाला है, वो भी उसको की तैयारी शुरू कर देता है। मैंने आपने किया तो मुझ में और जानवरों में कोई फर्क नहीं होगा। इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, इसलिए अशरफुल मखलूकात है कि कौम की खिदमत करेगा, ये लोगों की खिदमत करेगा। इसलिए मैं और आप अशरफ है कि हम लोगों की खिदमत करें, भलाई को आम करें, इंसाफ का बोलबाला करें, बुराई को दुनिया से मिटाएं। इसलिए बेहतर इंसान हैं हम, इसलिए बेहतर नहीं है कि हम मुसलमान हैं, हम नाम के मुसलमान हैं, बस काफी है हमारे लिए। कुर्बान जाए आपका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कि इस उम्मत के अंदर जो भी चीज अब बाकी है वो उनकी दुआओं का समरा है। नहीं तो गुनाहों की वजह से मैं और आप, तूफान आता, जलजले आते और मैं और आप सारे के सारे दब करके मर चुके होते। मेरे आपके अंदर इतने गुनाह बाकी हैं। हम गुनाह करके खुश हैं, हम गुनाह करके खुशी मना रहे हैं।
कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने परवाना दे दिया था कि आपसे अगर कोई भूल हो भी जाए, अगले पिछले सब गुनाह माफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तहज्जुद में फिर भी रोया करते थे। हम खुशी मनाते हैं गुनाह करके, मेरे आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माफ किए जाने के बाद तहज्जुद में पूरी पूरी रात रो रहे। हम उस आका की उम्मत में हैं जिसने हमें दिन के अंदर मेहनत करके दिखाई है और रात में एक मुसल्ले पर रो करके दिखाया है कि कौम की तकदीर ऐसी नहीं बदली जाती कि हम अपने अपने नरम बिस्तरों पर जाकर के सो जाए, न नमाजों